दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में कि किस प्रकार कॉमर्शियल संसार से यह जुड़ा हुआ हो सकता है। यह वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है जहां पर हम और डिटेल से 666 की छाप को समझेंगे कि व्हाट इज़ द मार्क ऑफ द बीस्ट। आखिरकार यह 666 की छाप क्या है। दोस्तों, इस 666 की छाप को अधिकतर स्कॉलर्स दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है द फिजिकल मार्क ऑफ द बीस्ट, जिसका मतलब है कि लिटरली हमारे हाथों पर या फिर हमारे माथे पर एक छाप लगा दी जाएगी जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। और जो दूसरा तरीका है वो है मार्क ऑफ द बीस्ट इज स्पिरिचुअल। इसका मतलब है कि यह एक आत्मिक दशा को दर्शाता है और सिर्फ आत्मिक संसार में ही इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि पवित्र बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और देखिए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वीं आयत में पवित्र बाइबल कहती है क्योंकि यह एक मनुष्य का अंक है। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया को एक मार्क या फिर एक लाइसेंस या फिर एक चिप के रूप में कुछ भी ऐसा लेना पड़ सकता है जो कि पूरी दुनिया के लिए कंपलसरी होगा। हर व्यक्ति जो खरीदना और बेचना चाहता है, जो खाना खरीदना चाहता है या फिर बिजनेस करना चाहता है, उसके माथे पर या फिर उसके हाथ में इस मार्क का होना जरूरी है। नो मार्क नो फूड, नो मार्क नो शॉपिंग। और उस समय संसार में इतनी दुविधा और कलेश होगा क्योंकि लोग खाने के बिना नहीं रह पाएंगे। तो फाइनली करोड़ों लोग इस छाप को ले लेंगे ताकि अच्छे से उनकी ज़िंदगी चल सके और वो अपने परिवार की देखरेख कर सकें। एंटी क्राइस्ट, वो झूठा मसीहा, इस पूरी की पूरी दुनिया को मजबूर करेगा ताकि सभी लोग इस छाप को ले सकें और उसके राज्य के सदस्य बन सकें। वो ग्लोबलाइजेशन, वन वर्ल्ड ऑर्डर के द्वारा पूरी दुनिया को अपनी ओर कर लेगा। हमारी सरकारें उनके कंट्रोल में होंगी, हमारे फाइनेंसेस उसके कंट्रोल में होंगे, हमारी आज़ादी भी उसके हाथों में हो जाएगी। पूरी दुनिया सोचेगी कि यह सबसे बेहतर इंसान है, इसके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है जो संसार के पास आज तक भी नहीं था। वो इज़राइल के साथ पीस ट्रीटी कायम करेगा और ऑलरेडी हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और जब पूरी दुनिया को लगेगा कि हम बिल्कुल सेफ हैं और अब संसार में कोई भी समस्या नहीं है, तभी वो अपनी दुष्टता को फैलाने लगेगा और परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा का कारण बनेगा। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना लेगा। इनफैक्ट मंदिर में जाकर बैठेगा और लोगों से परमेश्वर के समान आराधना की डिमांड करेगा। वो कहेगा कि परमेश्वर की नहीं बल्कि उसकी आराधना करो, और तब वो मंदिर के भी अति पवित्र स्थान में जाकर बैठ जाएगा, परमेश्वर के स्थान पर। देखिए, प्रेरित पौलुस ने भी इसके विषय पर लिखा। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो प्रेरित पौलुस ने भी क्लियर लिख दिया था कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बैठाकर परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा और अपने आप को महिमा में प्रकट करने की कोशिश करेगा। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो लोगों को भटकाएगा और लोग उस पर परमेश्वर के समान विश्वास भी करेंगे। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि सच्चा खुदा सिर्फ और सिर्फ वो ही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले बाइबल कमेंटेटर्स कभी भी प्रकाशित वाक्य की किताब पर कोई भी कमेंट्रीज नहीं लिखते थे। इनफैक्ट
सब लोग इस किताब को पढ़ते तो थे, लेकिन जब पढ़ते थे तो अपने जो सर था, अपने सर को स्क्रैच करते थे, क्योंकि उन्हें प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियाँ नहीं समझ आती थी। इन भविष्यवाणियों को समझना काफ़ी कठिन था। लेकिन आज 100 साल बाद ये अंत के दिनों की भविष्यवाणियाँ हमारे समय में, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं और अंतिम समय की भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, तो आज हमारे सामने ये बिल्कुल रियल, बिल्कुल वास्तविक लगती हैं। जब आज हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब घटनाएं आज ही हमारे संसार में हो रही हैं और अंत का समय बिल्कुल निकट है। तो आप ज़रा सोचिए, आने वाले 500 सालों में ये घटनाएं कितनी और ज़्यादा रियल लगेंगी। जब यूहन्ना ने पातमोस से यह सब कुछ लिखा होगा आज से 2000 साल पहले, तो उस समय शायद इस किताब का कोई सेंस भी ना बनता हो, लेकिन आज यह सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल रियल लगता है और सब कुछ बाइबल के अनुसार ही हो रहा है। देखिए, उत्पत्ति 4 अध्याय में भी हम एक मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, जिसे इंग्लिश में मार्क कहते हैं। हिंदी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड टू हिम, देयरफॉर whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone find him should kill him. तो इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर एक मार्क, यानी कि एक चिन्ह परमेश्वर ने उसके ऊपर लगा दिया। और जब हम इसी वचन को हिब्रू में पढ़ते हैं तो हिब्रू में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मार्क की जो ट्रांसलेशन है उसे हम थोड़े अलग तरीके से पढ़ते हैं। मार्क को ऐसे दर्शाया गया है कि यानी कि कुछ पहचानने की चीज़ जिससे हम पहचान सकें। तो परमेश्वर ने कैन को क्या मार्क दिया? क्या परमेश्वर ने कुछ विजिबल, फिजिकल या फिर स्पिरिचुअल मार्क दिया? देखिए, उसका तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है डिटेल्स में, लेकिन परमेश्वर ने कैन को एक मार्क दिया जरूर था, ताकि कोई उसे पाए तो उसे मार ना डाले। हाबिल निर्दोष था, फिर भी उसे मारा गया क्योंकि भाई उससे जलता था। हाबिल के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की एक झलक है कि कैसे यीशु भी परमेश्वर होने के नाते निर्दोष मेमना था, लेकिन फिर भी वो मारे गए। जैसे केन निर्दोष हाबिल से जलता था जो कि एक चरवाहा था, वैसे ही एंटी क्राइस्ट यीशु मसीह से, जो कि हमारा चरवाहा है, नफरत करता है। कैन के ऊपर एक मार्क था। एंटी क्राइस्ट भी पूरी दुनिया में मार्क सिस्टम लाने वाला है। लेकिन देखिए, शायद आपने आज से पहले कभी यह वचन ना पढ़ा हो, लेकिन इस वचन को जानने से आपको थोड़ा खुशी मिलेगी। वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उनके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। इन 1,44,000 लोगों को तो हम नहीं जानते कि ये कौन है, और इसे हम अपनी आने वाली किसी फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये 1,44,000 लोग कौन हैं। लेकिन एक बात वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि स्वर्ग में ऐसे भी लोग होने वाले हैं जिनके माथे पर 666 की छाप नहीं, परंतु पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। और ये कितनी अद्भुत बात है ये, जब हम संसार में डर रहे हैं कि वो सिस्टम आ जाएगा, मोहर लग जाएगी, लेकिन स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की मोहर हम सभी के ऊपर होने वाली है। परमेश्वर ने कहा, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। आपका और मेरा चित्र परमेश्वर के हाथों पर बना हुआ है। तो जब मार्क ऑफ द बीस्ट सिस्टम आएगा तो परमेश्वर हमें हिम्मत देंगे, हमें त्याग नहीं देंगे, क्योंकि हम सब परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। तो वह जो मार्क है दोस्तों, यह स्पिरिचुअल और फिजिकल हमारी दोनों दशाओं को प्रकट करता है, दोनों दशाओं से कनेक्टेड है। फिजिकल में किस प्रकार है ये हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और स्पिरिचुअल दशा में हमारे साथ किस प्रकार कनेक्टेड है वो भी हमने डिस्कस किया है।
स्पिरिचुअली हमने जस्ट देखा कि कैसे स्वर्ग में 1,44,000 लोगों के माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ होगा। वो एक मार्क है वहाँ पर। कैन को स्वयं परमेश्वर ने एक मार्क दिया था ताकि कोई उसे ना मार डाले। और जब हम फिजिकल मार्क के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में इसके बारे में डिस्कशन की है, तो आप जाएं और पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। उसकी लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।